अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज मैं आप लोगों को एक जादुई नुस्खा बताने जा रही हूँ जिससे आप वॉशिंग वेयर का कपड़ा जो है या फिर कोई भी लचकदार कपड़ा जो है आसान तरीके से कैसे स्टिच कर सकती हैं। ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और इस तरीके का आपने कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे नहीं इस्तेमाल करना जिससे नुकसान भी हो सकता है आपको। तो ये सारा कुछ जो है इसी वीडियो में बताऊँगी जो आपको किसी और वीडियो में नहीं पता चला होगा, आज आपको मैं बताऊँगी। ठीक है, ये वॉशिंग वेयर है, जैसे कि पता है लचकदार कपड़ा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए मैंने वॉशिंग वेयर का ये कपड़ा लिया है, ढीला ढाला सा ये कपड़ा होता है, जब सिलाई करने बैठते हैं ना तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आसान ट्रिक ये है कि सारा सूट जो है मैंने कट किया हुआ है, ये डेमो पीस नहीं है, ये एक्चुअल में मैं एक ड्रेस सिलाई कर रही हूँ। ठीक है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ऐसे ऐसे आप सिलाई कर सकती हैं। ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगी आपको थोड़ा बहुत कि आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको कैसे कैरी करना है। ठीक है, हैंडल कैसे करना है। तो यहाँ पर एक मैंने पाउडर लिया है, ये बहुत कॉमन पाउडर है लेकिन किसी को इसका इस्तेमाल जो है नहीं पता, तो वो आज ये सीख ले कि ये कर्फ का पाउडर है जिसे माया भी कहा जाता है और कुछ कहा जाता है, तो मुझे कमेंट करके आप बताना। यहाँ पर हाफ कप मैंने वाटर लिया है, सिंपल वाटर है। ठीक है, इसी कप में मैं पहले यूज़ कर रही थी, तो उसी में मैंने वाटर ऐड करके और इसमें मैंने 4 हिस्से, चम्मच का 4 हिस्से जो होते हैं वो इसमें ऐड किया। ये बहुत चिकना सा होता है पाउडर, हर किसी को इसका पता होगा। ठीक है, ये किसी भी दुकान से, आम भी जनरल स्टोर से मिल जाता है। ठीक है, आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, एक तो अब ये मिक्स करके मैं लगा रही हूँ ना, ये जो हम, क्योंकि हम एक सिंपल वाइट कपड़े के ऊपर इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपने इसे कैसे कैसे किस कपड़े पे इस्तेमाल करना है, किस तरह से, ये सब मैं बताऊंगी आपको। आपने अब यहाँ पर सिंपल एक कॉटन लेनी, कोई और चीज़ नहीं लेनी, आपने कॉटन ले लेनी क्योंकि कॉटन ज़्यादा अब्जॉर्व कर लेती है, आपको इसे अप्लाई करने में आसानी होगी। दूसरी बात ये कि आपको बार बार डिप नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखें, एक मैं पट्टी को पेस्ट जोड़ रही हूँ। ठीक है, एक कपड़े के ऊपर। अब यहाँ पर इसकी मैं सिंपल अगर क्रीज बनाऊँ ना तो इतनी ढीली डाली बननी है, अभी तो बन जाएगी। ठीक है, सिंपली बन जाएगी, लेकिन जब मैं लगाऊंगी वो सारा कुछ ढीला डाला सा हो जाए ना और फिर मुझे तंग करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, यही वाला वाटर मैंने यूज़ किया है। तो अब ये देखें कितनी सफाई के साथ ये लग गया है। ठीक है ना, वॉशिंग वेयर ये दर्जी जो है यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे जितना मर्जी टफ कपड़ा हो वो इतनी आसानी से, इतनी सफाई से कैसे सिलाई कर लेते हैं जनाब। यही ट्रिक्स होती हैं जो आप लोगों से छुपाई जाती हैं, लेकिन अगर बता रहा हो कोई तो उसे गौर से सुना करें और प्रॉपर तरीके से सुना करें। ये नहीं कि वीडियो स्किप की, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में हमने आपको सारा कुछ बताना होता है। ठीक है, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक मैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो सिंपली एक इस्तेमाल बताया है, इसका दूसरे तरीके से आप क्या इस्तेमाल कर सकती हैं, क्या नुकसान हो सकता है, ये हर चीज़ मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। अब यहाँ पर जितनी भी इस पट्टी की क्रीज बननी थी ना, सबके ऊपर मैंने इस वाटर को अप्लाई किया है। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से ये हल्का सा चिपक जाता होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और अब मैं आपको ये देखें इस तरह से अलग किया जा सकता है। क्रीज बन गई अच्छी तरह से, ये इसे अलग किया जा सकता है। बाद में आप एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे कट कर दें। अब ये देखें इसके ऊपर एप्लीकेशन हुई हुई है इस पानी की, तो वॉशिंग वेयर में जब कट करते हैं कितने कट से आ जाते हैं ना, तो ये इसमें कोई कट नहीं है इसकी वजह से। ठीक है, अब ये देखें अंदर की तरफ मैंने कर दिया, अब एक सूत का इजाफा भी हो गया, पट्टी नीट भी बन गई। अब दोबारा से पीछे वाली तरफ जो सिर्फ कपड़ा है उसके ऊपर भी मैं कर लूँगी। अब ये देखें ये थिक वाटर हमने लगाया, मतलब इसमें दो तरह की चीज़ होती है। ठीक है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। तो इसकी ये माया सी बन जाती है। ठीक है, आपने ये किस कपड़े पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए इसके स्टेन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं आगे चल के बता देती हूँ दूसरे फैब्रिक के ऊपर कि आपने कैसे कैसे यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये वाइट कपड़ा था और ये वॉशिंग वेयर थी, तो इसे मैं मिक्स करके ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं कि आपको पता चल गया है कि ये मैजिक वाटर है तो आप इसे किसी भी तरह, हर तरह यूज़ कर लें, बाद में सर पर करके बैठ जाए कि मेरा ना एंड टाइम तक ही हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए आपने हर चीज़ को समझना है मेरी बहनों ने। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी टाइप कर देना। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। अब यहाँ पर
डिज़ाइन ये देखें सारा जो है ये लचकदार है, इस जगह पर भी आप लगा सकती हैं। आप कमीज़ के किनारों पर जो वॉशिंग वेयर की होती है उसके किनारों पे उसकी क्रीज बनाने के लिए जब सिलाई कर लें, आप इस वाटर को सिर्फ सिलाई के ऊपर अप्लाई करें। जैसे ये देखें मैंने अभी अप्लाई किया, इसकी हर जगह किनारी जो है ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि बार बार लचक नहीं खाएगी कि आपने काटा कुछ और बन कुछ गया हो, क्योंकि वो बढ़ जाता है कपड़ा आप लोगों से या कई लोगों से संभाला नहीं जाता, फिर मसला हो जाता है। ठीक है, अब ये पट्टियाँ ये सारे खर्चे तैयार हो गए। ठीक है, उसके बाद अब ये भी हो सकता है कि आपने जहाँ पर कट लगाया हो पट्टी की ये वाली जगह जो है ये भी लूज़ होती है, ये भी नहीं संभाली जाती, यहाँ पर भी लगाया जा सकता है जनाब। ये देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने लगाना है और प्रेस कर लेना है। ये कौन सा प्रोमिनेंट हो रहा है, वाजिया नहीं हो रहा ये। ठीक है, और ये वाजिया भी होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे इसकी वो स्टेन्स बन जाती हैं, पर्चियाँ सी बन जाती है इसकी माया की। ठीक है, अब ये सिंपली मैं एक सिलाई लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप रेब वाले कपड़े को भी हैंडल कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, उसके बाद ये पट्टी पे भी मैं सिंपली एक स्टिच लगा के दिखा रही हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि फटाफट से बन जाएंगे। ये देखें ऐसे जैसे मैंने ग्लू लगाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ से ये देखें इस तरह से बहुत प्यारी पट्टी बनी हुई है। अब इसे सिंपली अब ये कपड़े को मैंने कट लगाया था ना, अब इसी कट के ऊपर ये देखें इतना हो गया है कि ये आराम से एक पेपर की तरह इसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, ये आराम से आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फैब्रिक को पकड़ा हुआ है, आप यही समझेंगे कि आपने पेपर सिलाई कर रही हैं फटाफट से। ठीक है, ये नहीं कि सारा सूट ही डुबा दें आप इसमें। तो अब जहाँ जहाँ आपने सिलाई लगानी ना वहाँ हमारे इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें सिंपली ये हो गया। अब यहाँ पर ये वाली पट्टी को बनाते हुए अगर आपसे ख़राबी आ जाती है तो आप इसको भी इसी तरह से यहाँ से बिठा सकती हैं। आप वेलवेट के कपड़े को, जर्सी के कपड़े को, अपने कस्टमर के कपड़े की क्रीसेस को बनाने में आप ये सारा जो है पाउडर वाटर यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बना के फ़ाइनल एक लुक दिखाने के बाद हम चलते हैं दूसरे फैब्रिक के ऊपर कि उसको हमने कैसे यूज़ करना है दूसरे फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, अब ये बन गया। ठीक है, ये देखें सिंपली ये वाली पट्टी जो है ये भी ईजीली अब चढ़ जाएगी आसान तरीके से इस तरह से। और अगर आप ये बच्चे के ड्रेस की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं कि तीरा मैंने इसमें कैसे इसके साथ ही कट किया है, तो उसका एक अलग से डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो वहाँ जाके विज़िट कर सकता है। और मेरे चैनल पे बहुत सारी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं मैंने, तो आप लोग वहाँ जाके विज़िट करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। अब यहाँ पर ये देखें एक वॉशिंग वेयर का कपड़ा है, लेकिन ये फिर भी कितना इजी स्टिच हो गया। अब बैक साइड से इतना नीट है कि कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि ये बैक साइड है। देखें लग रहा है ना, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। अब ये फ्रंट साइड है, लग ही नहीं रहा कि बैक और फ्रंट में कोई फ़र्क है। अच्छा जी, अब चलते हैं अब इसी पानी के दूसरे रुख की तरफ। ये इस पानी का दूसरा रुख है। अब देखें ये मैंने इसको छोड़ दिया था, जब तक मैं दूसरा काम करी थी ना इसको मैंने छोड़ दिया था। ये पड़ा हुआ साफ हो गया है बिल्कुल। देखें ऊपर की तरफ ये बिल्कुल हल्का सा वाइट वाटर है, लेकिन इसके नीचे पानी के नीचे माया जो है ना वो पाउडर बैठ गया है। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, कलब कहते हैं, माया कहते हैं। ठीक है, जो भी है वो बैठ गया है। अब यहाँ पर मैंने डार्क कलर इसलिए चूज़ किया, ये देखें सिल्क का है, इसमें मैं क्रीज बनाई है, कोई भी नहीं सही बनी। ठीक है, नन्नी मुन्नी सी गायब हो गई। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने ऊपर वाले पानी को यूज़ किया है जो बिल्कुल आप लोगों को दिख रहा है कि एक वाटर ट्रांसपेरेंट कलर में है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्रीज कितनी स्ट्रॉन्ग बनी है। आप जैसे मर्जी इसको हिला के काम करते हुए कुछ और भी कर लें तो ये वहीं की वहीं रहेगी। ऐसे लगेगा जैसे आपने इसके ऊपर यूज़ की हो बुकरम। ठीक है, अब मैं इसी पानी के दो रुख आपको क्यों दिखा रही हूँ, ताकि जब आप कस्टमर का सूट सिलाई करें या अपना कोई डार्क शेड में कलर इसको ये वीडियो देखने के बाद करें तो ये ना कोई ऐसा पंगा डाल लें कि यार के मैं नवाजो की हो रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। ये सिर्फ मैं अब वाटर यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर। ठीक है, इस वाटर के साथ यूज़ मैं अभी ये सारा आपको करके दिखाऊंगी कि ये ना समझे कि ऊपर वाला पानी जो है उसमें तो कोई पाउडर नहीं है या ये दूध के जैसा सफ़ेद नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। ये काम करेगा। ये देखिए आप लोगों के सामने मैं इसके ऊपर वही अब्जॉर्व किया हुआ कॉटन जो है वो यूज़ कर रही हूँ, बार बार कर रही हूँ। ये देखें मुझे बार बार डुबाना भी नहीं पड़ा इसको और ये वैसे ही बन गया। अब इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखें सिल्क हालांकि ऐसे कट नहीं होती, लेकिन ये इसकी वजह से आसानी से कट हो रही है। ये देखें ये पानी है। अब मैं आपको फिंगर लगा के चेक करवाती हूँ कि ये देखें इसके नीचे जो है ना कलफ वो बैठ गई है, लेकिन अब इसको मैं घुमा के ना आपको फिर चेक करवाती हूँ कि इसे मिक्स करके कि ये देखें ये सारा दूध सा बन गया। दोबारा से ये बैठ जाएगी। ठीक है, आपने इसका वाटर दूध वाला कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया।
लेकिन आपने डार्क शेड के ऊपर इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने पानी पानी सा यूज़ करना है, इसका जो ट्रांसपेरेंट सा होता है फिर ठीक है ये डार्क शेड के ऊपर काम करेगा। ये देखें अभी मैं आपको सिलाई करके भी दिखा देती हूँ, ये देखें सिंपली सिलाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे डार्क शेड्स के ऊपर इसको दूध की तरह का वाइट यूज़ कर लिया ना तो उसका क्या हशर होने वाला वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे इसमें बुकरम स्टिच की हुई है, हालांकि मैंने कोई इसमें बुकरम नहीं, ये देखें स्टिच की हुई यही ट्रांसपेरेंट सा वाटर यूज़ किया। अब ये देखें मैंने मिक्स कर लिया है ना, अब आपको कतरे भी गिरे हुए दिख रहे हैं कि ये दूध की तरह वाइट फिर दोबारा से हो गया है क्योंकि इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसी का मैं एप्लीकेशन करूँगी एक वैसे ही छोटे से फैब्रिक के ऊपर। ये देखें नज़र भी आ रहा है कि ये वाइट वाइट सा है, अब ये सिर्फ सिंपल वाटर नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं प्रेस करूँगी तो आपको एक दिखाई देगी वो हरकत इसकी जो बिल्कुल पसंद नहीं की जाएगी। ये देखें ठीक है, ये इस तरह से अपने स्टेन्स दे देगा और आप ऑन टाइम कहेंगी कि मेरे नाल की हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरी अगर वीडियो देखी हुई ना तो आप लोगों को फ़ायदा भी होगा, अगर ना देखी हुई तो नुकसान होगा। इसीलिए मैं शुरू में बताया है आप लोगों को कि आपने पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि इस पूरी वीडियो में जो हमने वीडियो बनाई होती है ना इसमें सारा कुछ हमने बताना होता है आप लोगों को। ये देखें इसमें पानी में दो रंग होते हैं, एक दूधिया वाइट, एक इसमें ट्रांसपेरेंट वाइट। ठीक है, और दोनों का आपने कैसे इस्तेमाल करना है ये मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और उसके बाद ये देखें बैन को स्टिच करने के बाद इस तरह से ये वाली क्रीज भी आसानी से बनाई जा सकती है बिना किसी मसले के। और इसको इस तरह से खोलने के बाद ये क्रीज इतनी अच्छी बन जाएगी कि आप इसे आसानी से स्टिच कर सकती हैं आसान तरीके से। ठीक है, कोई भी फैब्रिक आप जो है सिल्क हो गया या फिर वेलवेट हो गया आप इसे आसानी से स्टिच कर सकती हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।